अब इस सवाल में इस समीकरण में कुछ नहीं करना है। इधर वाली साइड होती है LHS, पूरा कहते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि उल्टी तरफ का ये हल होना है। उल्टी तरफ का हमें हल कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये जो पद दे रखा है पूरा द्विघात समीकरण है, दे रखा है। ये कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें जो चर है x है और उसकी घात कितनी है? इसकी घात 2 है। इधर वाला है राइट हैंड साइड, इधर वाला कौन सा है? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को कहते हैं बायां पक्ष और उसको कहते हैं ये तो कहते हैं हिंदी का जो है हमें याद नहीं रहता। तो इधर वाले को कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, इधर वाले को कहते हैं राइट हैंड साइड, यानी कि ये हाथ और ये हाथ। ठीक है, इधर वाले को हमें हल नहीं करना है, इधर वाले को ऐसे ही छोड़ देना है x² + 3x + 1। इसमें कुछ हमने कुछ नहीं किया है, जैसा लिखा था वैसे छोड़ दिया है। इधर वाले में हमें एक सूत्र लगाना पड़ेगा। कौन सा लगाना पड़ेगा? a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर लगाएंगे यहाँ पर। a - b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है, कौन बताएगा? ये बहुत जल्दी लेती है। a² + b² - 2ab। छोटा पैकेट बड़ा धमाका लेके जाता है। ठीक है, ये सूत्र होता है a² + b² - का 2ab। अब तुम्हें ये याद रखना है कि a की जगह पर रखना है x और b की जगह पर रखना है 2। समझ रहे हो? और रखना कहाँ पे है? a की जगह पे यहाँ पर, b की जगह पे यहाँ पर, फिर a की जगह पे यहाँ पर, फिर b की जगह पे यहाँ पर। ठीक है, तो का गुणा तो सूत्र में जो सूत्र में है उसे बदलना नहीं है। समझ रहे हो? फिर a की जगह पर रखो x और स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दो, प्लस b की जगह पर रखो 2 का स्क्वायर लगा दो, माइनस चिन्ह है 2 है, फिर a की जगह फिर x लिखा जाएगा और फिर b की जगह पे 2 लिखे जाएंगे। ठीक है, जो जिसकी जगह पे मान है वो हमें केवल दे देना है। समझ रहे हो? सूत्र के हिसाब से। इधर वाले में कोई चेंजिंग नहीं है। इधर वाले को हल कर लेते हैं। x² को जैसा का तैसा रख दिया। 2 का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर जानते हैं सब लोग? स्क्वायर का मतलब होता है, जैसे हमने लिखा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का गुणा 2 बार हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? वेरी गुड, 4 हो गया। माइनस इन दोनों की आपस में गुणा कर देनी है। 2 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा? 4। और यहाँ पर x लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। क्लियर? अब इसको क्या करते हैं? पक्षांतर में लेके आते हैं। चाहे इस वाले को उधर भगा के ले जाओ या उधर वाले को उधर ले आओ, किसी को भी ले सकते हो। ठीक है, तो अगर हमें इसको इधर लाना है तो ये वाला स्थिर रखा जाएगा, रोक के रखा जाएगा। x² प्लस का 3x + 1। ठीक है, अब उस वाले को भगा के लेके आ रहा है, धक्का मार के, ये आ ही नहीं रहा है, ये आ नहीं रहा है, तो किस विधि से लेकर आ रहे हैं बताओ? पक्षांतर विधि से लेकर आ रहा है। ठीक है, तो पक्षांतर विधि में क्या होता है कि जो चिन्ह होंगे उनके सबके विपरीत हो जाएंगे। तो ये x² प्लस का है, इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 4 प्लस के हैं, इधर आएंगे तो, और ये 4x माइनस के हैं तो बराबर में कुछ रह गया? कुछ नहीं रह गया। अब इसमें देख लेते हैं काट पीट के कौन सा हमें काटना है, कौन सा जोड़ना है। घटा बढ़ा लेते हैं। x² से x² क्यों कैंसिल हुआ? क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ठीक है, विपरीत चिन्ह हमेशा कट जाएंगे। कब? जब संख्या कैसी होगी? समान होगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 3x प्लस के हैं और 4x भी प्लस के हैं, तो काय हो जाएंगे? जो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 3x और 4x हो गए, 7x हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो और कुछ क्या बचा हुआ है? ये 1 बचा हुआ है और 4 बचे हुए हैं। माइनस के 4 है, प्लस का 1 है, तो माइनस के 4 में से 1 घट जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस के 1। अब इसमें ये सोचो कि दोनों पदों में x जो चल है उसकी घात कितनी है? 1 है। इसमें कोई घात नहीं होती तो क्या होती है? 1 है। ठीक है, और द्विघात समीकरण कब बोला जाएगा? जब उसकी घात 2 होगी। तो इसलिए
द्विघात समीकरण है कि नहीं है? नहीं है, बस इसमें यही लिख दो, द्विघात समीकरण नहीं है। हल हो गया, ठीक है, नोट कर लो। देखो अब सवाल में हल करना स्टार्ट। देखो a प्लस बी की होल घात 3, क्योंकि यहाँ पर घात कौन सा आया है? 3 वाला आया। a प्लस बी की होल घात 3 यानी कि होल क्यूब आ रहा है। तो इसका सूत्र क्या होता है? यही होता है ना। तो इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड में जो है, लेफ्ट हैंड साइड में हमें यही लगाना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में यही लगाना है। और a की जगह पे रखना है x और b की जगह पे रखना है 2। a की जगह पे रखना है x और b की जगह पे रखना है 2, ठीक है। अब कहाँ रखना है? यहाँ पर, समझ गए? तो a की जगह पे रखो x और घात कितनी है? 3 प्लस b की जगह पे रखो 2, घात कितनी है? 3 प्लस 3 और फिर a की जगह पे x रखा जाएगा और फिर b की जगह पे 2 रखा जाएगा और ब्रैकेट वाला ये भी रखा जाएगा, x प्लस 2 बराबर चिन्ह ये लगा हुआ है, लगा दे बराबर वाला चिन्ह। इस ब्रैकेट को ओपन कर दो, ब्रैकेट खोल दो, तो 2x यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर इसका होगा गुणा। क्या होगा? गुणा। 2x बाहर है और x स्क्वायर अंदर है, तो 2x की गुणा होगी कहाँ? x स्क्वायर में। 2x की गुणा होगी x स्क्वायर में, हो जाएगा 2x की घात कितना हो जाएगा? 3। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर घात 1 ये वाली और 2 ये वाली, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाती है। क्योंकि नियम होता है जब गुणा करते हैं तो एक ही चर वालों की घातें जुड़ जाती हैं। क्या होता है? एक ही चर वालों की घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर एक ही चर है दोनों, तो उसमें घातें आपस में जुड़ जाएंगी। तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो यहाँ लिख जाएगा 2x घात 3। फिर 2x से कम कितना हो जाएगा? 2x से कम 2x हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं? इधर वाले को हल करते हैं। पहले x घात 3, कोई चेंजिंग नहीं, बिल्कुल ऐसे रखो। 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 को 3 बार गुणा में लिख लो, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 2 की घात 3 का मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पर? 8 प्लस 3 दूनी 6 और ये वाला x और ब्रैकेट में जैसा है वैसा लिख दो। बराबर में जो लिखा हुआ है उसको जो है नो चेंजिंग, जैसा है वैसे लिख दो, ठीक है। फिर इसको हल करते हैं। किसको? इस वाले पद को हल करेंगे, इसमें अंदर गुणा की जाएगी। तो x घात 3 प्लस 8 प्लस 6x की गुणा करेंगे x में, फिर यहाँ पर गुणा में घातें जुड़ेंगी, एक घात इसकी एक घात इसकी। तो 6x कितना हो जाएगा? 1 1 कितना हो गया? 2 प्लस 6 की गुणा 2 में करो, 6 दूनी 12x हो जाएगा। पक्षांतर वाला इधर उठा के ले आओ, ये 2x का है प्लस का, और इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये भी आएगा तो प्लस का हो जाएगा। बराबर में कुछ बचा है लिख दो, ठीक है। अब पूरे समीकरण को जोड़ घटा लो, समझ में आया? जो काटे से काट दो, नहीं तो जो है इसको जैसा है वैसा उतार लो। देखो इधर क्या करें, पहले सबसे बड़ी घात देखें। सबसे बड़ी घात है x घात 3, लेकिन यहाँ पर 2x घात 3 है, यहाँ पर केवल x की घात 3 है, तो ये घट जाएगा। क्या हो जाएगा? 2x में से 2x घात 3 में से 1x घात 3 मतलब घट जाएगा, तो कितना बचेगा? 1x घात 3। और काहे का बचेगा बताओ? माइनस का, क्योंकि माइनस वाले में से घटाया है। ये पद हट गया, इनका काम खत्म। दूसरे में आते हैं, इसका साथी ढूंढो। 2 के बाद 3 के बाद 2 ही तो आएगा। 6x स्क्वायर पूरे समीकरण में और कहीं है? नहीं है ना, ऐसे उतार लो, इनको कोई संगी नहीं मिला। दूसरे करते हैं, इनका काम खत्म। फिर यहाँ पर 12x है और यहाँ पर 2x है। 12x 2x दोनों प्लस के हैं,
तो ये जोड़ दिए जाएंगे, 12 तो कितने हो गए, 14x हो गए। अब इनका भी काम खत्म, ये हटा दो, और क्या बचा हुआ है, प्लस के 8 बचे हैं बराबर 0। अब पूरे समीकरण में ये देखो कि जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है, ये चर है अधिकतम घात कितनी है, 3 है, अधिकतम घात 3 है, तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। क्या बोला जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो जरा, तो इसके आगे सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में होता है a माइनस बी। ठीक है, हमें लेफ्ट वाले पद को कुछ नहीं करना है, राइट वाले पद को हल करना है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले पद में कुछ नहीं करेंगे तो इसको ऐसे लिख दो, विदाउट टेंशन फ्री हो के ऐसे लिख दो। इधर वाले पद में हल करेंगे, a की जगह पर रखा जाएगा x और b की जगह पर रखा जाएगा 2। कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। a की जगह पर रख दो x की घात 3 माइनस b की जगह पर रख दो 2 की घात 3 माइनस 3 और फिर a b, फिर यही रखे जाएंगे, रख दिए, और ब्रैकेट में फिर यही रखे जाएंगे। जो पद है, जो हमारा जो है पद है उसकी जगह पे छोड़ना थोड़ी ना है, जहां जहां a है वहां वहां रखना है x, और जहां जहां पर b है वहां वहां पर रखने हैं 2। उसको हटाते जाओ, इसको लाते जाओ उसकी जगह पे, यही होता है। ठीक है, संजीव के जो है अब कुछ पल्ले पड़ रहा है, इनका अपडेट माइंड हो गया, पहले अपडेट नहीं हुआ था। यही तो है बात है, ये जब 9th में कोचिंग पढ़ते थे वहां पर तो इनका माइंड अपडेट नहीं होता, ये जो है बहुत खराब लिखते भी थे। देखो इधर एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर, अब इसको जो है हल कर लेते हैं, इधर वाले पद को हल कर लेते हैं। तो x क्यूब माइनस फिर 2 की घात 3 का मतलब क्या लिखा जाएगा, 8 लिखा जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 3 दूनी 6 और ये वाला x ब्रैकेट में लिखा हुआ है x माइनस 2। ठीक है, फिर हमें एक बार एक पद और बढ़ाओ, एक पद और बढ़ाओ, फिर इसको ऐसे ही नोट कर लो, जैसा है वैसा ही नोट कर लो। इधर वाले पद को हल करेंगे क्योंकि इस वाले पद को में ये वाला ब्रैकेट भी खोलना है। ठीक है, पहले इधर वाले को एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस, अब एक बात नोट कर लेना कि बाहर लगा हुआ है माइनस चिन्ह, जब माइनस चिन्ह बाहर लगा होता है तो ब्रैकेट के अंदर वाले चिन्ह ऑटोमेटिक बदलते चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6x गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर, क्या हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी घात 1 इसकी घात 1, घात जुड़ के कितनी हो जाएगी 2। फिर माइनस ये रहा ये माइनस रहा तो क्या हो जाएगा, यही बात ध्यान रखनी है कि जहां पर जो है माइनस की चिन्ह आ जाए तो अंदर के चिन्ह जो है आपस में विपरीत जो होते हैं वो बदल जाते हैं। ठीक है, तो 6x की गुणा 2 में करें 6 दूनी 12x, अब ये ओपन हो गया। ठीक है, अब पक्षांतर में लेके आते हैं, इसको मारो धक्का फटाफट इधर लेके आओ, उसको पूरे वाले पद को लेकर आओ, ये जो ऐसे है इसको पहले नोट कर लो, ये कहेगा कि हमें नोट नहीं किया धक्का लेके आ रहा है, अब उसको लेके आओ। ये x क्यूब इधर आएगा तो काहे का हो जाएगा बताओ, माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का। ये 8 प्लस माइनस के इधर आएंगे तो ये 6x स्क्वायर माइनस के इधर आएंगे तो ये वाले बराबर में क्या बचेगा, बराबर में कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। फटाफट जो है हल करो इसे, देखो कोई पद इसमें कट रहा है तो उसे फटाफट कैंसिल करो। एक्स क्यूब ये प्लस का था ये माइनस का था, ये कैंसिल हो गया। यानी कि जो है जो जिससे हमें जो है वो थी क्या बोल रहे कि ये 3 घात वाला खत्म हो जाए, वो खत्म हो गया पहले से ही। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, 4x स्क्वायर माइनस का है 6x स्क्वायर प्लस का है, तो इसमें से ये घट जाएगा क्योंकि ये ज्यादा है ये वाला कम है, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाओ तो बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा, प्लस वाले में से घटा रहे तो ये प्लस का ही बचेगा।
अब इधर दूसरे वाले पद को लेकर आओ, कौन से? माइनस का x और माइनस के 12, दोनों माइनस के हैं, फिर भी जो दोनों माइनस के हैं फिर भी जुड़ जाएंगे, तो माइनस का x माइनस के 12 माइनस के 13 हो गए। ठीक है, अब दूसरे पद पे आते हैं, ये खत्म हो गया। 1 प्लस का है और 8 भी प्लस के हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के क्यों हो जाएंगे? ये दोनों प्लस के 8 हुए, कितने हो गए? 9 हो गए। चलो बताओ मोहन, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है? क्यों है? क्योंकि इसमें जो है चर की घात मैक्सिमम यानी अधिकतम घात कितनी है? 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है। नोट कर लो। देखो जरा करते हैं हम, कैसे गुणा करेंगे? क्या करेंगे? 2x की गुणा x में करेंगे, पहले इसकी घात ले लो, एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी, एक घात इसकी। ठीक है, 2x की गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 2 की गुणा 3 में करो, 2 तिया 6 और ये वाला x, इसकी दोनों में हो गई। अब इसकी दोनों में करो, माइनस चिन्ह लगा हुआ है, फटाफट माइनस लगाओ। 1 का x में करेंगे, 1 से कम x रहेगा, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, 1 तिया 3 हो गई गुणा। उधर वाले में करो, x की गुणा x में x स्क्वायर। ठीक है, x की गुणा 1 में x से कम x हो जाएगा, फिर 5 की गुणा x में करो, 5x हो गया, प्लस का चिन्ह था तो प्लस का लगा दिया। ठीक है, अब 5 का गुणा 1 में करेंगे, 5 से कम माइनस क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस था, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? प्लस की गुणा माइनस हम करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, तो अब इसको जो है हल कर लेते हैं। 2x स्क्वायर और माइनस के 6x और माइनस का 1x कितना हो जाएगा? माइनस के 7x, क्योंकि ये दोनों माइनस के हैं तभी माइनस के 7x हो जाएंगे, प्लस के 3 बराबर x स्क्वायर माइनस के x है प्लस के 5 है, यानी कि प्लस वाले ज्यादा है, माइनस वाले हैं कम, तो उधर वाले से ये वाला घटा दीजिए, तो 5 में से 1x घट जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4x बचेगा। काहे का बचेगा? प्लस का बचेगा, क्योंकि प्लस वाले में से घटा रहे हैं। ठीक है, प्लस के माइनस के 5 लिख दो, ले आओ पक्षांतर में फटाफट, इधर धक्का मार लिया हमको, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस के 3 और x स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस का है, उधर आएगा तो माइनस का, 4x प्लस के इधर आएंगे तो माइनस, 5 इधर आएंगे तो प्लस के। ठीक है, आप क्या करते हैं? जोड़ घटा लो, कटता है नहीं कुछ, ये कट जाता, लेकिन यहाँ पर 2x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या बचेगा? x स्क्वायर, चाहे खाली x स्क्वायर लिखो, एक ही बात होती है। ये इसका काम खत्म हो गया दोनों का, माइनस के 7x और माइनस के 4x, माइनस के 11x हो जाएंगे, दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे, माइनस के 11x हो जाएंगे, और बच्चे कितने? इनका भी काम खत्म, 3 और 5 दोनों प्लस के हैं, तो हो गए 8। बताओ ज्ञान किशोर, ये जो है द्विघात समीकरण है कि नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि इसमें जो है चर की घात 2 है, समझ गए? द्विघात समीकरण है। नोटेड। बताओ 36 का वर्गमूल, 36 का वर्गमूल कितना होता है? 36 का वर्गमूल 6 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, और 81 का वर्गमूल 9 होता है, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, और 16 का वर्गमूल 4 होता है, बटे यहाँ पर फिर 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। हो गया? अब इसको क्या कर लेते हैं? काट पीट लेते हैं। 2 दूनी 4,
3 तिया 9। ठीक है। अब बराबर में क्या आ जाएगा, अब बचा हुआ उसे लिखो 6 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 2, ये तो बचा 6 3 7 2, यही बचे हैं। इनकी आपस में क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 6 तिया 18 हो गया। अब गुणे 7 दूनी 7 दूनी हो गया 14। अब 14 और 18 की गुणा करें, 14 और 18 की गुणा करने पर जो है क्या आएगा, जो आएगा वही तुम्हारा उत्तर होगा। ठीक है, 14 या 18 गुणा करो, कितना आएगा, 14 8 कितने होते हैं, 12। बचे कितने, हासिल कितने बचे हैं, 11। 14 और 11 कितने होंगे, 25। 14 11 कितने हो जाएंगे, 25। यही इसका क्या हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो।